स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे मेष राशिफल की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए 22 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक का जो समय है वो कैसा व्यतीत होएगा। आकाशीय ग्रह मंडल के अंदर शनि देव वक्री हो रहे हैं और वक्री शनि होते हुए ये धनु नवांश में चलेंगे। और शनि देव जो कर्म फलदाता है मेष राशि वालों के लाभ स्थान के और कैरियर के घर के मालिक हैं। तो लाभ के स्वामी धनु नवांश में हो रहे हैं वक्री। कैसा देंगे ये फल, क्या इनको सावधानियां रखनी है और कैसे ये चलेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखें। राहु के शतभिक्षा नक्षत्र के फर्स्ट नवांश में जो कि धनु नवांश है उसमें ये शनिदेव अपना गोचर करेंगे और ये आपके भाग्योदय का समय है। मेष राशि वालों के जो भी सारे काम हैं वो करना चाहते थे, जो भी उनके सपने थे पूरा करना चाहते थे, कुछ स्टार्टअप करना चाहते थे, कोई नौकरी के लिए प्रयासरत थे, तो वो सारे काम इस काल के अंदर बनने वाले हैं। 22 अगस्त की शाम से ही आपका टाइम बदलने वाला है, शाम को 7:53 से। अभी तक आप एफर्ट कर रहे थे, भाग्य बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, मेहनत तो बहुत कर रहे थे परंतु किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था। तो ये मान के चलिए कि अब आपके काम बनने वाले हैं, भाग्य आपके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान की राशि है धनु, जो कि आपके 9वें घर में पड़ती है। तो धनु राशि के अंदर और धनु नवांश में ये हो रहे हैं वक्री, तो ये आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। आय के मालिक धनु नवांश के अंदर आ रहे हैं। तो 22 अगस्त की शाम से 7:53 से आप उठिए, जागिए और कर्मशील बनिए, क्योंकि शनि है कर्म फलदाता। जैसा आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। फल इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य के भी स्वामी आपके साथ हैं, भाग्य आपके साथ है। तो जितना कर्म करेंगे उससे बढ़ के आपको मिलने वाला है, श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। भाग्य और कर्म का जब मेल होता है तो ये मान के चलिए सफलता की कहानी आप स्वयं खुद लिखेंगे, धन वृद्धि की मार्ग खुलेंगे और बस देखिए आपकी जो भी आपके कार्य हैं धन प्राप्ति के लिए, आय प्राप्ति के लिए, वो सारे सफल होने वाले हैं। और आप एक तरह से देखें तो एक सक्सेसफुल मैन के रूप में, वुमेन के रूप में दुनिया के सामने आने वाले हैं। 22 अगस्त से ही आपका टाइम बदल जाएगा। 4 सितंबर के आसपास आपके जो भाग्य के मालिक हैं गुरुदेव, जो भी आपके लग्न में चल रहे हैं, वो भी वक्रीय हो रहे हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ न जाने दें। भाग्य में वृद्धि करने वाला टाइम है, बहुत ही श्रेष्ठ समय है ये 2 महीने के आसपास का। तो पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए, आपको श्रेष्ठ परिणाम इस गोचर में मिलने वाला है। 22 अगस्त को शनिदेव 11th हाउस में, जो 11th भाव के आपके स्वामी हैं, लाभ का घर कहलाता है वो, और धनु नवांश में हो रहे हैं। तो धनु आपके भाग्य के मालिक हैं। तो इस तरह से देखें तो ये वापस लौट के आ रहे हैं। वक्री का मतलब लौट के आना, यानी कि कुछ चीज़ें जो देना बाकी रह गई थी, जैसे हम कहीं जा रहे हैं वापस लौट के आए कि अरे ये देना भूल गए, तो इसी टाइप से। तो कुछ चीज़ें जो शनिदेव देना आपको भूल गए थे, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी सफलताएं, कुछ आपके एफर्ट के जो आपने मेहनत करी थी उसका परिणाम देना बाकी रह गया था, शुभ फल देना बाकी रह गया था, तो वक्री होके यानी कि वापस लौट के ये आपको वो सब चीज़ें दे के जाएंगे जिनके आपने अभिलाषा की थी, जिनके लिए आपने एफर्ट किया था, मेहनत किया था। 30 साल पहले ये वक्री हुए थे, 30 साल के बाद अब ये वक्री हो रहे हैं। बहुत ही लंबे समय के बाद ये वक्री होते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत ही लंबा चलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मेष राशि वालों के लिए इनका ये वक्री का गोचर। 22 अगस्त से 15 अक्टूबर का जो करीब करीब 2 महीने का समय है, ये समय मेष राशि वालों को जो वक्री आय भाव में होंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको अपने रोजगार प्राप्ति के प्रयास इस काल में बहुत ही तेज़ कर देने चाहिए। हर तरह से जी जान लगा दीजिए और अपनी कड़ी मेहनत कीजिए, आपको बहुत ही बेहतर रोजगार इस समय प्राप्त होएगा। अगर आपने कोई कंपटीशन दे रखा है या कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए इस कार्यकाल में अगर आपका कंपटीशन होता है तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, सफलता अवश्य ही मिलेगी। इंटरव्यू आपका है तो मान के चलिए कि इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहेगा। और कोई ऐसा नहीं कि आपको उसका जो आपने मेहनत करी है, जितनी आपने पढ़ाई करी है, उसका आपको परिणाम नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुरुषार्थ, कर्म के स्वामी शनि और भाग्य के स्वामी गुरु दोनों आपके साथ खड़े हैं।
तो जब मेहनत के साथ जब भाग्य मिलता है तो मेहनत हमारी रंग लाती है। तो यही ऐसा टाइम है, आप बस पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तो आपकी कलम के ऊपर स्वयं परमात्मा बैठेंगे, स्वयं ईश्वर आपके कलम पे विराजमान होंगे और आपके सारे क्वेश्चन सही जाएं। ये वैसा समय है कि आपने जो मेहनत करी, हर क्वेश्चनों का आंसर आपको याद आता चला जाएगा। कंपटीशन इंटरव्यू में आपकी सफलता मिलती जाएगी। जो लोग व्यापारी हैं उनको भी सफलता मिलेगी, उनके भी सारे एफर्ट्स, उनके देखा जाए तो उनके सारे एफर्ट्स सक्सेसफुल तरीके से पूरे होंगे। जो प्रोजेक्ट उनको मिला है वो अवश्य ही वो पूरा करेंगे और उनके भी लाभ की मात्रा बढ़ी हुई दिखेगी, फ़ायदा उनको होगा। तो बहुत ही बेहतर ये श्रेष्ठ समय, इसे आप यूज़ कीजिए अपने आय वृद्धि के लिए, अपने रोज़गार वृद्धि के लिए, अपने कैरियर के निर्माण के लिए। 15 अक्टूबर तक का चलेगा ये समय। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करें जिससे ये समय और ज़्यादा शानदार हो जाए। देखिए, शनि है कर्म फलदाता। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होएगा। आप एक बेहतर स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक बेहतर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, IAS RS इस तरह के बड़े कॉम्पिटिशनों में सक्सेस चाहते हैं, तो मेहनत कीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम इसी गोचर में पड़ेगा तो सफलता आपको मिलेगी। बाकी इस गोचर को शानदार बनाने के लिए पुरुषार्थ के साथ साथ बड़ों का सम्मान कीजिए। बड़ों का बिल्कुल भी अपमान मत कीजिए, क्योंकि ये अपमान आपको बहुत भारी पड़ेगा। गुरु का आशीर्वाद लीजिए, गुरु की अवहेलना मत करिए, गुरु की आलोचना मत करिए, वरना आपको अच्छा फल जो देने वाला है वो बुरे का भी फल शनि कर्म से फलदाता देगा ही देगा, क्योंकि वो कर्मों के देवता है। कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। अच्छे करें तो अच्छे, बुरे करें तो बुरे। आपने इस समय श्रेष्ठ कर्म करना है। आपको अपने गुरुओं की सेवा कीजिए, सम्मान कीजिए। जो भी 4th क्लास कर्मचारी है, नीचे तबके के कर्मचारी है, जो मजदूर वर्ग है, कंस्ट्रक्शन करने वाले कर्मचारी हैं, उन लोगों का, जो लेबर्स क्लास जो है, उन लोगों का अपमान मत कीजिए। उनको सम्मान की दृष्टि से देखिए और उन्हें कुछ न कुछ भोजन पानी देते रहिए, क्योंकि शनि मजदूरों का स्वामी है, शनि पीड़ितों का स्वामी है, शनि गरीब तबकों का, सेवकों का स्वामी है। तो उनकी आप सेवा कीजिए, उनकी अपमान नहीं कीजिए। अपने घर में भी जो नौकर चाकर आपके काम करते हैं, जो मेड काम करती है, उसका अपमान मत कीजिए। उसको सम्मान के साथ उसकी तनख्वाह दीजिए और उसको, अगर वो आ भी नहीं रही है तो उसको थोड़े बहुत ही आप पैसे दें, पर अवश्य दें। तो इस प्रकार से आप जो काम करने वाले, कार्य करने वाले लोगों का साथ देंगे तो शनिदेव आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। इसके साथ ही आप पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं और भगवान हनुमान की शरण में जाए। हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करना वैसे भी मेष राशि वालों के भाग्योदय के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो अवश्य करें हनुमान चालीसा का पाठ। आपके जीवन में सफलता आपके कदम चुनेगी। श्रेष्ठ कर्म करिए। किसी की चुगली, आलोचना, बुराई या किसी का अहित करने की आप बिल्कुल भी चेष्टा मत कीजिए। गोचर आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। श्रेष्ठ कर्म कीजिए और इन्हीं श्रेष्ठ कर्मों के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कर्म है। प्लीज़ ये भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस पे वीडियो चाहिए, ये आप कमेंट करके बताइए। और जो भी आपके जीवन की प्रॉब्लम है वो बताइए। बाकी कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, जय हनुमान अवश्य लिखिए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।